हर मुश्किल में भी उसूल को निभाया रहा। लालच ने झुकाया न वक्त बदल सका किरदार, ईमानदारी की खुशबू से महकाया हर एक का। रुखसत तो हो रहे हैं मुलाजमत के सफर से, मगर नाम जिंदा रहेगा आपके खुलूस के असर से। हर लम्हा खुशियों से भर जाए, आपका वकार और इज्जत हमेशा यूं ही बने। वर्दी प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल दक्षिण श्री मिल्कीराम जी, हमारे सीनियर मोस्ट टीचर हफीज साहब, इंचार्ज हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल दहरना यूसुफ साहब, ज़ेडपीओ ऑफिस मड़वा से हमारे हेल्थ असिस्टेंट जगदेश जी, दक्षिण से आए हुए हमारे मेहमान खुसूसी उसातिज़ा किराम, हाई स्कूल दहरना के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, अजीज तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आज मैं अपने आप को एक खुशनसीब इंसान समझता हूँ, क्योंकि एक तमन्ना मुझे ये थी जिंदगी में कि मैं कब मिल्कीराम जी से मुलाकात करूं, लेकिन आज मुझे एक ऐसा मौका मिला कि हाई स्कूल दहरना में और ज़ेडपीओ ऑफिस की कोलैबोरेशन से जो पार्टी हो रही है, आज मुझे यहाँ पे मौका मिला और मंच पे आने का मौका। मिल्कीराम जी कोई तारीफों के मोहताज नहीं है। मिल्कीराम जी वो इंसान है, उस कैंडल के मानद है जो कैंडल खुद तो जली लेकिन दूसरों को रोशन किया और दूसरों को रोशनी दे दी। सब डिवीजन लेवल मड़वा तक ही नहीं है, यह पूरे डिस्ट्रिक्ट इज्तिमाई, या अगर हम हमारे यूपी लेवल की बात करें तो मिल्कीराम जी का नाम जो है वो बहुत बढ़िया है। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं गैलेक्सीज के बीच में स्पीच कर रहा हूँ, गलतियां तो हो ही जाएगी, क्योंकि गैलेक्सीज के बीच में बोलना जो है वहां तो गलतियां निकलती हैं। लेकिन खुशनसीबी ये भी है कि मिल्कीराम जी की इस पार्टी में शरीक है। अगर मुझे मौका नहीं मिला मिल्कीराम जी के साथ काम करने का, लेकिन मैं ज़ेडपीओ ऑफिस में जब था तो अचानक एक दिन मिल्कीराम जी का ऑर्डर होता है कि जोनल एजुकेशन ऑफिस में ज़ेडपीओ मड़वा इंचार्ज। इसी बीच में सब डिवीजन लेवल में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था जिसने दक्षिण से लेकर मड़वा तक काम किया था, तो उन्होंने किसी कागज के लहजे से हमें बुलाया, तो फिर कहने लगा कि ज़ेडपीओ साहब कहाँ है। मैंने बोला कल ही मिल्कीराम जी को पावर दिया गया है। तो उसने मुझे वापस मुझे बता दिया क्या आप मिल्कीराम जी की तरह होंगे। मुझे उस बात को सोचने पे मजबूर किया कि सर ने मुझे क्या बताया। मैंने बताया सर कि आप क्या बोलना चाहती हो। बोलने लगा कि मिल्कीराम जी एक ऐसे ऑफिसर है जो अपने प्रिंसिपल्स, अपने उसूलों का सौदा कभी नहीं करते। मिल्कीराम जी हमारे तारीफों के मोहताज नहीं है। मिल्कीराम जी ने जो प्रोडक्ट मार्केट को दिया है उसकी रेट बहुत ज्यादा है, शायद उस रेट पे कोई भी ठेकेदार नहीं निकलेगा, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त अपना कब्जा जमाया है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई शायर है, मतलब हर मर्तबे फिक्र के इंसान के अंदर जो भी कहीं भी किसी भी शोबे पर है, अगर उसको पूछा जाएगा कि सबसे पहले वो कहता है कि मैं मिल्कीराम जी ने पढ़ाया है, हमें मिल्कीराम जी की सरबराही हुई है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात तो मिल्कीराम जी में है, इन्होंने दक्षिण में हिंदू मुसलमान जो है, मुझे लगता है कि हिंदू तो अपनी बराबरी थी, लेकिन सबसे पहले जो गुण ज्यादा गाते हैं मिल्कीराम जी के वो मुसलमान हैं। इससे
से बढ़कर मैं यही कहूंगा, क्योंकि मिल्की राम जी ने हमेशा यकीन पे भरोसा किया है। मिल्की राम जी ने हमेशा इस चीज पे भरोसा किया है कि उसूल पे भरोसा किया है, ऑनेस्टी पे भरोसा किया है, डेडिकेशन पे भरोसा किया है। क्योंकि कभी शायर ने खूब कहा है, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह तो दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। लेकिन इनकी ऑनेस्टी, इनकी डेडिकेशन, इनके अपने सबसे अहम उसूल जो मिल्की राम जी के बीच में है, वो इनका वो अपना उसूल, अपना प्रिंसिपल था, जिसपे इन्होंने किसी भी वक्त या किसी भी किस्म का कोई भी सौदा नहीं किया। ये हर एक बच्चा, हर एक उस्ताद, हर एक पॉलिटिशियंस, हर एक डॉक्टर, हर एक इंजीनियर और हर एक इंसान इस सब डिवीजन का जानता है। तो हमें ये कोशिश है, आप हमारे लिए मेंटर हो, आप हमारे लिए एडवाइजर हो, आप हमारे लिए रहनुमा हो। हमें चाहे कि अगर आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, हो सकता है उस पर पूरा नहीं उतरेंगे, अगर 30% भी उतरेंगे, मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी जो है वो कामयाब हो जाएगी। हमारे बीच में बैठे हुए दूसरे मेहमान खुसूसी हफीज साहब के साथ मुझे बहुत मौका मिला काम करने। हफीज साहब मेरे बाप की उम्र के बराबर है, क्योंकि मेरे फादर साहब अप्रैल में रिटायर हुए, तो हफीज साहब आज मई में रिटायर हुए। हफीज साहब अपने आप में शरीफुल नफ्स इंसान हैं। हफीज साहब ने अपनी ड्यूटी हमेशा दयानतदारी, ईमानदारी और खुशनसीबी से निभाई। मरवा के इस गुलकोश वादी में वो कोई टॉपोग्राफी शायद नहीं है जहां हफीज साहब ने ड्यूटी नहीं की। हफीज साहब, मैंने अपने आंखों के सामने ये देखा है कि आज हमारे बीच में अगर गलतियां हो ही जाती है, लेकिन हफीज साहब को मैंने ये चीज देखी है कि वो हमने अपने ऑफिसर से हमेशा ओबीडिएंट किया, हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया। तो आखिर पे मैं हेडमास्टर हाई स्कूल दहरना, उनके स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि हफीज साहब अगर हमारे बीच में एक आदमी ला सकते थे, लेकिन आपने जो मिल्की राम जी के बारे में जो इनिशिएटिव लिया है, मैं कहता हूं कि मैं अपनी तरफ से आपका एक कर्ज कभी नहीं चुका सकता। जी और जी है, ऑफिस में हम कर रहे थे कि बात कि अब हम मिल्की राम जी को दावत देंगे कर रहे थे हम, लेकिन डैड का जब हम देख रहे थे कभी ईद कभी कुछ, तो अचानक आया थोड़ा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि हम सेलिब्रेशन के साथ। तो मैं खुशनसीब हूँ कि आज मैंने एक आना चाहता है कि तमन्ना जो तमन्ना है दिल की दिल रह जाए, जो मरकज भी न पूरा हो उससे अरमान है। मेरे दिल में ये तमन्ना, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं कब ये तमन्ना थी मुझे कि मेरा क्योंकि फॉलोअर था इनका, इनके किरदार से, इनके प्रिंसिपल से, इनकी डेडिकेशन से, और इन्होंने जो भाग दिया है सर, मैं क्या तारीफ करूं, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। बाकी लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर किसी भी किस्म की कोई गलती होगी, ऑफिसर से भी मैं कहूंगा, स्टाफ से भी मैं कहूंगा, तो मुझे अपना समझकर माफ फरमाएंगे। एक मतलब फिर हेडमास्टर हाई स्कूल दहरना का स्टाफ का, यहाँ पे सिविल सोसाइटी से आए हुए लोग, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस पार्टी को रौनक बख्शा।